और फ्रेंड्स, आज है दूसरा दिन और ये हम लोग रेडी होके निकल गए हैं बेट द्वारका की ओर। और ये देखिए, इसका नाश्ता और बातें दोनों चालू हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के अराउंड 8:30। और ये आ गया है मीठापुर। यहाँ पे है मेनली टाटा की सारी फैक्ट्रीज और ये है केमिकल्स की फैक्ट्री और यहाँ पे मेनली है सोल्ट की। और ये हम पहुंच गए हैं ओखा पे और यहाँ से ही जेटी पर से हमें जाना है बेट द्वारका। यहाँ से बोट तक के पूरे रास्ते में आपको कई सारी शॉप्स मिल जाएगी, जैसे कि ये हेड की है, गूगल्स की है और कई सारी क्रोकरी की भी अच्छी अच्छी शॉप थी। और यहाँ से हमें फिर बोट में जाना होता है बेट द्वारका। और ये हम बैठ गए हैं बोट में और यहाँ पे आपको मछली को डालने के लिए मुरमुरा और दाना और वो पक्षी को खिलाने के लिए भी बिस्किट और ये सब अंदर ही मिलता है। और ये हम निकल गए हैं बेट द्वारका की ओर। और ये देखिए, ये स्टंटमैन और ये कुछ पंछी थे, पता नहीं कौन से थे, लेकिन ये पूरे रास्ते में ही बोट के साथ ही चल रहे थे। और ये सामने दिख रहा है हमको बेट द्वारका का आइलैंड। और ये हम पहुंच गए हैं बेट द्वारका। और यहाँ पे ये हाथलारी की भी सुविधा है। जो लोग चल नहीं पाते हैं उसको ये लोग इसमें बिठा के मंदिर तक ले जाते हैं। और यहाँ पे बेट द्वारका में भी मंदिर तक आपको पूरा बाज़ार दिखेगा, जहाँ पे क्रोकरी है और मंदिर से रिलेटेड चीज़ें हैं, कपड़े हैं और सीसेल के रिलेटेड डेकोर की चीज़ें हैं। ये सब आपको बहुत अच्छे दाम में मिल जाएगी। और यहाँ से आपको मिलेगा ऑटो। यहाँ पे मेनली है बेट द्वारका का मंदिर और दूसरा है डांडी मकरध्वज हनुमान जी का मंदिर और एक आशापुरा माँ का भी मंदिर था। यहाँ से आपको सभी के लिए अंदर ही ऑटो मिल जाएगा। और हम भी ऑटो करके पहुँचे हैं पहले डांडी हनुमान जी। यहाँ पे हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन अंदर वो मोबाइल अलाउ नहीं है, तो अंदर का दर्शन का मैंने शूट नहीं किया है। और ये हम दर्शन करके वापस निकल गए हैं बेट द्वारका की मंदिर की ओर। और ये है बेट द्वारका के मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ पे भी सामने आपको सब कुछ जमा कराना होता है, मोबाइल और आपका सारा सामान, तो यहाँ पे भी अंदर कुछ सामान अलाउ नहीं है। और हमने फिर दर्शन करके हम लोग वापस निकल गए ओखा जाने के लिए। बेट द्वारका का ओरिजिनल नेम है भेट द्वारका, क्योंकि यहाँ पे सुदामा ने श्री कृष्ण को तांदुल का भेंट दिया था। और ये हम वापस बैठ गए हैं बोट पे। और ये ओखा से बेट द्वारका तक बन रहा है सिग्नेचर ब्रिज, जिसका अभी ये मिडिल का पार्ट है उतना ही काम बाकी है। ये अराउंड 2.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज है और बीच का पार्ट है वही केबल ब्रिज है। ये ब्रिज बन जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा। और ये हम पहुँच गए वापस ओखा की जेटी पे। और फिर हम वहाँ से पहुँचे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पे। और ये है मंदिर का एंट्रेंस गेट। राइट साइड में है मंदिर और लेफ्ट साइड में है वो मूर्ति और सामने की ओर है खाने पीने की बहुत बड़ी बड़ी शॉप। और फिर हम लोग भी यहाँ पे अपने जूते चप्पल रख के लग गए थे लाइन में और यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन थी। और ये है मंदिर के अंदर का पूरा व्यू। और यहाँ पे ये स्क्रीन पे भी आपको अंदर का लाइव दर्शन होगा। और फिर हमने भी किया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और अंदर यहाँ पे चल रहा था एक अभिषेक। और यहाँ पे शिवलिंग के एग्जैक्ट सामने थी ये अम्बा माँ की बड़ी सी मूर्ति और ये त्रिशूल। और यहाँ पे मंदिर के अंदर ही छोटे छोटे स्टॉल्स थे जहाँ पे मिल रही थी मंदिर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, प्रसाद, और मिल रही थी यहाँ पे कई सारी धार्मिक बुक। और यहाँ मंदिर के पीछे था तालाब और जिसमें थी बहुत सारी फिश।
और फिर हम गए ये बड़ी सी शिव जी की स्टैचू की ओर। वहाँ पे भी हमने किया बहुत सारा फोटोग्राफी और ये हम पहुँचे हैं शिव जी की स्टैचू की ओर। और दोपहर के बजे थे 12:30 और हम लोग फिर यहाँ से निकल गए और उसके बाद हम पहुँचे थे अमेजिंग फन वर्ल्ड, जो नागेश्वर से थोड़ी ही दूरी पे था। वहाँ पे जाके हमने ली हमारी सारी टिकट्स और फिर हम एंटर हुए फन वर्ल्ड में। यहाँ पे थीम पार्क की टिकट थी पर पर्सन 400 रुपीज़ और अगर आपको राइड का कॉम्बो चाहिए था तो उसके 200 रुपीज़ अलग है, तो टोटल हुए 600। यहाँ पे बाहर ही था एक मंकी का स्टैचू जिसमें 3 मंकी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा था जो फ़ोन लेके बैठा था। और यहाँ के एंट्रेंस के पूरे रास्ते में सारी थीम के पोस्टर्स लगाए हुए थे। और यहाँ पे कंपाउंड में एंटर होते ही आपको सामने दिखेगी कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी स्टैचू और ये सामने है फूड कोर्ट। और हम पहले गए थे फूड कोर्ट पे और वहाँ पे किया हमने हमारा लंच। यहाँ पे साउथ इंडियन और बाकी सारे स्नैक्स भी अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पे हमने की अनलिमिटेड पंजाबी थाली जो थी 275 रुपीज़ की, जो थोड़ा सा कॉस्टली था। ये हमारा लंच कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकले फूड कोर्ट से बाहर और फूड कोर्ट के पास से ही राइट साइड में आपको सारी राइड्स मिल जाएगी। यहाँ की एक बात बहुत अच्छी थी कि अगर आप 2 लोग हैं 4 लोग हैं तो भी ये लोग पूरी राइड्स या 5D शो आपके लिए स्टार्ट करते हैं। ये सामने ही आपको डोम में मिल जाती है रेसिंग कार, लेकिन वो अंडर मेंटेनेंस की वजह से तब बंद थी। अगर आपको यहाँ पे नाइट आउट करना है तो भी यहाँ पे रूम्स अवेलेबल है। और ये इसको मिल गया है इसका फेवरेट चीज़। और इसके बाद हम लोग गए थे 5D शो में और इसमें सामने स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही हमारी पूरी सीट्स है वो रोलर कोस्टर के जैसे घूमती थी। और इसके बाद हम लोग गए थे ये विलेज थीम में। यहाँ पे अंदर पूरा इन लोगों ने एक गांव जैसा बनाया है जिसका व्यू बहुत ही अच्छा था। और फ़ोटोशूट और वीडियो शूट करने के लिए ये बेस्ट जगह थी। यहाँ पे मोबाइल का और कैमरा का कुछ ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं था और उनका स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था। और हमने भी किया यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटोशूट और उसके बाद हम लोग निकल गए आगे। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको पहले वो 5D शो और जो कृष्ण गाथा का मूवी है उसका टाइमिंग देख लेना है, क्योंकि बाकी वो दूसरा सब तो पूरा दिन ओपन ही रहता है। और यहाँ पे ये सब मेंशन था कि यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो कैसे बनी है और कितनी पुरानी है। और फिर इसके बाद हम लोग गए थे ये 3D सेल्फी जोन में। यहाँ पे ये सारी 3D पेंटिंग्स बनी हुई थी और वहाँ पे लिखा था कि आपको कैसे पोज देना है और आपको कहाँ से फ़ोटो खींचना है, सब मेंशन था। यहाँ पे इन लोगों का मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा था, आपको कहीं पे भी एक कचरा भी नहीं दिखेगा। और ये हमने भी खींची थी कहीं सारी 3D फ़ोटो। और इसके बाद हम लोग गए थे मिरर मेज़ में और इसके अंदर 3 लेवल थे। उसमें पहला लेवल था ये भूल भुलैया का, यहाँ पे लाइटिंग चेंज होती है और पूरी तरफ आपको मिरर ही दिखेंगे। और ये था इसका सेकंड लेवल जिसमें पूरा मिरर का एक रूम था जिसमें फ्लोर रूफ कुछ दिख नहीं रहा था, सब जगह हम अपने आप को ही देख पा रहे थे।
और इसका थर्ड लेवल थोड़ा डेंजरस था। इसमें एक टनल था और उसमें पूरा स्पेस घूमता था आपके आसपास, और बीच में एक ब्रिज था। अब जब बीच में पहुंचते हो तो ये ब्रिज भी टिल्ट होता था। और इसके बाद था हॉरर हाउस, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे। उसमें थोड़ा घोस्ट का टची इफेक्ट्स और वो सब भी दिया था उन लोगों ने। और उसके बाद थी ये जंगल वाली थीम। उसमें भी साउंड और लाइटिंग इफेक्ट बहुत ही अच्छे थे। रिकॉर्डिंग में ज़्यादा अच्छे से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनली ये बहुत ही इम्प्रेसिव था। और यहाँ पे ये मिरर मेज़ में, हॉरर हाउस में, ये जंगल थीम में ये लोग सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही अंदर जाने का अलाउ करते हैं। और ये हम निकल गए हैं बाहर, और उसके बाद हम लोग गए थे कृष्णा आर्ट म्यूज़ियम। यहाँ पे कृष्णा की सारी जो लीलाएं हैं वो बड़ी बड़ी 3D पेंटिंग्स में बनाई गई है, लेकिन ये पेंटिंग्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। और उसके बाद की थीम थी वो कृष्ण गाथा का पूरा मूवी। वो 1 घंटे का मूवी होता है और उसमें 100 फिक्स होते हैं टाइमिंग के, लेकिन हमारे पास पूरा 1 घंटे का टाइमिंग ना होने की वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे। वहाँ पे आपको कृष्ण का जन्म से लेके उसकी सारी लीलाएं आपको मूवी के थ्रू दिखाते हैं। और बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा मीडियम था कृष्ण के जीवन के रिलेटेड जानने के लिए। और यहाँ से निकलकर हम शाम को पहुँच गए थे पोरबंदर, और वहाँ पे रुके थे होटल में, और ये था हमारा होटल का रूम। और अभी तीसरे दिन सुबह रेडी होकर हम लोग गए थे तारा मंदिर और भारत मंदिर। हमें मेनली देखना था तारा मंदिर। और टिकट लेने के बाद हम लोग पहले गए तारा मंदिर, और यहाँ पे एक शो चालू था, उसके बाद था हमारा टर्न। अब यहाँ पे इसका गार्डन भी बहुत ही अच्छा था। एंट्रेंस में अगर आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है तो भी यहाँ पे आपका टाइम निकल जाएगा। और यहाँ पे एंट्रेंस में है एक स्पेस के रिलेटेड आर्ट गैलरी, और सामने बनाया है 3D मून। एक्चुअली गुजरात का ये सबसे पुराना प्लेनेटोरियम है, और पहले तो ये एक ही था गुजरात में, लेकिन अभी तो मुंबई, सूरत और कई जगहों पे बन गए हैं प्लेनेटोरियम। और 10 से 15 साल के बच्चों को स्पेस के रिलेटेड एजुकेट करने के लिए ये बेस्ट जगह है। और ये है प्लेनेटोरियम के अंदर का व्यू। यहाँ पे बीच में है प्रोजेक्टर, और उसके साइड में है बैठने के लिए सुविधा, और ऊपर है डोम शेपेड स्क्रीन। यहाँ पे उनका स्टाफ आपको सब साथ में बोल के फिर समझाते हैं। દિવાળીના બીજા દિવસે અને આપણને જોવા પણ મળે. ચંદ્ર આપણી પૃથ્વીથી 3,84,000 કિલોમીટર દૂર છે. ચંદ્ર સુધી પહોંચતા 3 દિવસ। और इसके बाद हम पहुंच गए सामने भारत मंदिर, और यहाँ पे भी बहुत सारी ग्रीनरी दिखेगी आपको। और यहाँ भारत मंदिर में मेनली 2 चीज़ देखने की है। एक तो भारत का पूरा 3D मैप जो बहुत बड़ा एरिया में बना हुआ है, और भारत मंदिर के बाहर है वो फन मिरर। ये है इंडिया का 3D मैप। यहाँ पे माउंटेन्स और फॉरेस्ट और ये सब है, ओशियन, वो सब है आपको 3D में दिखाएगा। और पूरे भारत मंदिर के पिलर्स पे है वो भगवान के और हमारे स्वतंत्र सेनानी के 3D पेंटिंग्स किए हुए हैं। और फिर हमने भी किया ये मैजिक मिरर्स में थोड़ा फन। और इसके बाद हम लोग निकल गए हैं पोरबंदर से केशोद जाने की ओर। और ये था मेरा पूरा द्वारिका का व्लॉग। वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा।